नमस्कार दोस्तों, मैं मधु आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मधु मेडिकल स्टोर स्टे हैप्पी फार्मेसी में। आज मैं आप लोगों के साथ एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्या है? फंगल इन्फेक्शन एक त्वचा का रोग है जो फंगस के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक आपको लेनी पड़ सकती है। अगर आपने इसका समय पर इलाज नहीं किया तो यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? फंगल इन्फेक्शन होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर आप शरीर का साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, सफाई से नहीं धोए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, या फिर आप गंदे पानी में, स्विमिंग पूल जैसे गंदे पानी में आप नहा रहे हैं, तो वो आपके फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है। और यदि आप किसी फंगल इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर आप उसके कपड़े शेयर कर रहे हैं, साबुन शेयर कर रहे हैं या फिर उसका टॉवल शेयर कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप कैसे अपने आप को इस दौरान सेफ रख सकते हैं। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन अगर आपको शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपके शरीर को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको ये आगे भी और लोगों को भी आप ट्रांसमिट कर देंगे। मतलब आपसे ये दूसरों को भी फैल सकता है, आपके परिवार को भी हो सकता है। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको इस दौरान। फंगल इन्फेक्शन में आपको ट्यूब्स लगाने की, क्रीम्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं। अगर आपका शुरुआती फंगल इन्फेक्शन है तो उस दौरान आपको टैबलेट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इन क्रीम्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको 2 क्रीम्स बताऊंगी। मॉर्निंग में आप कोई सिंगल सॉल्ट वाली एंटी फंगल क्रीम यूज़ करिए, जैसे कि मिकोनाजोल या लुलिकोनाजोल जो सिंगल सॉल्टेड हो, एंड क्लोट्रीमाजोल भी प्लेन आती है। अगर आप इनमें से कोई भी क्रीम अगर आप मॉर्निंग टाइम में यूज़ करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और इवनिंग में आपको दूसरी क्रीम ही लेनी है जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों एजेंट्स हों। तो ये 2 क्रीम्स आपको कम से कम 20 दिन तक ज़रूर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 दिन में आपका फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा तो आप उसे बंद कर दोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि लोग सोचते हैं कि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, 5 दिन में उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो स्किन में वापस आ जाता है, वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाता। तो ये इसका मेन रीज़न है। आपको इसके ट्रीटमेंट में कभी भी बिल्कुल ये लापरवाही नहीं करनी है। आपको जब तक बोला जाए तब तक अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। और ऐसे ही इसकी टैबलेट्स आती हैं मार्केट में। आपको इस दौरान ईचिंग अगर हो रही है तो उसके लिए आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट भी लेनी पड़ जाएंगी, जैसे कि कुछ टैबलेट्स मैं आपको बता रही हूँ। लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन आपको लेनी चाहिए, ले सकते हैं इन दोनों में से कोई भी एक। लीवोसिट्रिजिन 5 mg में आती है और सिट्रिजिन 10 mg में आती है। दोनों ही सेम कैटेगरी की ड्रग है, बस लीवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन से ज़्यादा तेज वर्क करती है और mg में भी कम है। तो आप लीवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन में से कोई एक टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिक्सोफेनाडाइन आती है एलेग्रा 180 के नाम से, आप वो टैबलेट भी ले सकते हो इनकी जगह। ऐसा नहीं कि सारी एंटी एलर्जिक टैबलेट एक साथ ले आए, नहीं, इनमें से कोई एक टैबलेट आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको एंटी फंगल टैबलेट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। एंटी फंगल टैबलेट आती है टर्बिनाफाइन 250 mg, ये 7 गोली की पैकिंग में आता है, 7 गोलियों की पैकिंग में। और एंटी फंगल टैबलेट आती है फ्लूकोनाजोल सिंगल टैबलेट की डोज होती है। ये भी आपको 7 दिन तक कंटिन्यू खानी पड़ती है। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी एंटी फंगल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 7 डेज तो इसको कंटिन्यू रखना ही रखना है। इसके अलावा आप इसको 5 डेज में स्किप करके खाकर अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स इसका कम से कम 3 मंथ्स तक आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 20 दिन में फ़र्क पड़ गया तो आप उसे छोड़ देंगे, नहीं। ऐसा अगर आपने किया तो वो फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाएगा और आपको फिर से परेशान करेगा, फिर से दोबारा आपको उस कोर्स को स्टार्ट नए तरीके से करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो भी आप फंगल इन्फेक्शन में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको आप ध्यान रखें कि अधूरा नहीं छोड़ना है। या फिर इट्राकोनाजोल भी आता है। इट्राकोनाजोल आपको वो भी ऐसे ही, मतलब जितनी भी आपकी एंटी फंगल टैबलेट मैंने बताई हैं इनमें से कोई भी आप अगर शुरू कर रहे हो तो उसको आप प्लीज़ ऐसे फॉलो करें कि आपको ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। मैक्सिमम लोगों का फंगल इन्फेक्शन इसलिए सही नहीं हो पाता है क्योंकि वो लोग इस कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करते हैं। वो लोग आधी दवाइयाँ खाकर आधा ठीक करते हैं, उसके बाद से प्रॉब्लम दोबारा से नए तरीके से फिर से शुरू हो जाती है और फिर से उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को सालों साल बीत जाते हैं लेकिन उनका इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं होता है।
तो ये सबसे ज़्यादा बरसात में प्रॉब्लम आती है एंटी फंगल की। बरसात के टाइम पे लोगों को लोग भीग जाते हैं, बाहर कपड़े भीग जाते हैं या फिर उनके कपड़े ठीक से सूखे नहीं होते हैं, वो गीले कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो उससे उनका फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, या फिर गंदे पानी से कीचड़ की वजह से फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ज़रूर ध्यान रखें इस बीमारी में। ये ध्यान दें कि आपको फंगल इन्फेक्शन का अपना जो कोर्स आप दवाइयों का स्टार्ट कर रहे हैं या क्रीम्स का कर रहे हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम फॉलो करना है। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक भी रिकवर हो रहा है तो भी आपको दवाई को पूरा होने से पहले नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एंटी फंगल सोप या लोशन ही यूज़ करना है। अगर आप नहा रहे हैं तो आपको डिटॉल या मार्केट का कोई दूसरा साबुन नहीं लेना है, आपको एंटी फंगल लोशन या सोप का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कीटोकोनाजोल सेट्रामाइड का साबुन आता है और लोशन भी आता है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा आपको। कम से कम आपको जब भी आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी में 5 मिनट तक उसको रहने दे दवाई को इन्फेक्टेड पार्ट पे, ताकि वो दवाई एब्जॉर्ब करके आपके इन्फेक्शन के ऊपर अच्छा असर डालेगा। तो ऐसे करके आपको कुछ दिनों में देखिए आप कितने अच्छे से अपनी बॉडी को रिकवर कर देंगे फंगल इन्फेक्शन से, और दूसरों से अपने आप को बचाएंगे। अपने गारमेंट्स को अच्छे से आयरन करके पहने, जो भी आपके कपड़े हैं धूप में अच्छे तरीके से सुखाने के बाद उनको अच्छे से प्रेस जरूर करें, आपके अंडर गारमेंट्स को स्पेशली। तो इस तरीके से आप अपने इन्फेक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल कर देंगे। और किसी दूसरे का टॉवल या साबुन कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, वो सब अपना पर्सनल अपने पास ही रखना है आपको। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और अपने आप भी ध्यान से अपने परिवार को सबको बताएं कि ये सब जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।